ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय वो पद्मा इशारा देकर के चली गई, लेकिन महलों में कर्नाटक में बड़ी व्याकुल है। और इधर चंद्रदत्त ने जब सारा माजरा समझ लिया, हुआ क्या बेटा दीपक? भोर हो तो दोनों घोड़न पे करके चले सवारी। कर्नाटक में जाके पहुंचे बगिया ये कन्यारी। महाराज सामने मालिन गई तवारी, और करके भाभी को दियार दोनों से रही बतलाए। अरे जुए ये बाग जनानो बाग से फौरन कड़ जाइयो। अरे जाए ये बाग जनानो बाग से फौरन कड़ जाइयो। दोस्तों, जिस समय रणवीर और चंद्रदत्त दोनों बगिया में पहुंचे हैं, उसी समय मालिन आगे बढ़ी। और मालिन ने जब दोनों नौजवानों को देखा तो इतना ही कहा कि अरे मूर्खो, ये बाग जनाना है, मर्दाना नहीं। लेकिन तुम इस बाग के अंदर यहां से निकल जाओ। जो इतने शब्द सुने, हुआ क्या? अरे सुन के मालिन की बानी, सुन के मालिन की अब बानी, बोलो चंद्रदत्त तब ज्ञानी। नीची पेट बोल शैतानी, बोल शैतानी है बोल शैतानी। ना तेरी होवे खेचा तानी। चंद्रदत्त ने कहा गया मालिन, नीचे बात कर, नीची आवाज में बात कर। क्या किया साहिल भैया? चंद्रदत्त ने और मालिन को दई है कहा, लालच के बस मालिन पड़ी के अपने घर पे चली लिभाने। एक दिना को जिक्र सुनो, अब ठहरो बाग में राजकुमार। राजकुमारी के अब बाटे मालिन गूंथ रही है हार। ध्यान रखना दोस्तों, 5 असरपी निकाल कर मालिन को दिए चंद्रदत्त ने, अपने घर रोक लिया। एक दिना का जिक्र है कि दोनों बाग में है, और मालिन राजकुमारी के लिए बड़ा सुंदर हार बना लिया। साहिल भैया, हार फूलों का बड़ा सुंदर हार है, बहुत सुंदर हार, बहुत सुंदर हार। कैसो? जाने हार बनाया जोर का हर पद्मा के काजे। जाने हार बनाया जोर का हर पद्मा के काजे।
मालिन उस पद्मा के लिए बड़ा सुंदर हार बना रही है। और चंद्रदत्त ने आगे बढ़ के पूछा कि एक बात बता मालिन, ये हार कहाँ ले जा रही है? मालिन कहने लगी, महाराज की बेटी जो पद्मा है उसके लिए हार लेके जा रही है। तो उसने क्या किया, उसी समय एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उस मालिन के हाथों में दे दिया। क्यों? उस मालिन ने चंद्रदत्त और रणवीर से इतना ही कहा कि वो जो महारानी पद्मा है ना, जो महाराज की बेटी है, बोले कि किसी के प्रेम वियोग में इतनी पागल हो चुकी है कि खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना, सोना जागना सब भूल बैठी। समझ गए कि वही है। पत्र लिख के दिया और कहा है उस मालिन से, मालिन हार लेके जा रही है, पत्र लेके जा। तो मालिन कहने लगी, मेरी एक बात सुनो, पत्र कहां ले जाऊं, कैसे ले जाऊं, क्यों ले जाऊं? पहले बात सुनिए। क्या बात सुनाएगी? तो बोली है मालिन। तब मालिन ने कही, मान ले सही तुम्हें बतलाऊं, पद्मावती राजकुमारी को मैं सुंदर हार बनाऊं। आशिक गाँव पे भाई जात ना कही, कहा समझाऊं, कहा समझाऊं। दिन रैन बिकल काऊ के प्रेम में पता न बाको पाऊं। दिन रैन बिकल काऊ के प्रेम में पता न बाको पाऊं। खुले शब्दों में कहा कि किसी के प्रेम में पागल हो चुकी है, लेकिन उस नौजवान का पता नहीं। कहने लगी, हम जब पत्र दे रहे हैं तो पत्र लेके हमारा चली जा। पत्र लेके मालिन चली है, महलों में पहुंची, हार पहनाया और वही पत्र चंद्रदत्त वाला उस पद्मा के हाथ में दिया। जो पद्मा ने पत्र पढ़ा, पत्र में क्या लिखा बेटा दीपक? जेठ सुदी तिथि पंचमी और ये बृहस्पतिवार का दिन तुम मुझको मिली बासरवर के पार। देवयोग से बाग में किया तेरे विश्राम, मर्जी हो मो को तुझे हे पद्मापति शुभम। जो सरोवर पर हमें तुम मिली थी, हम वही हैं, देवयोग से बाग में ठहरे हुए हैं। कागज हाथ दो पद्मा के, खोल के जब बढ़ पायो, महाराज पत्र पढ़ हुई गए हैं गमगीन, ओठों से निकली राम हाय गच खा के गिरी जमीन। भैया कछु देर के बाद होश बेटी को आओए, साइल कछु देर के बाद होश बेटी को आओए। बेटी को आओ है होश, बेटी को आओए, बातों कछु देर के बाद होश बिटिया को आओए। जैसे पत्र पढ़ा, ओठों से कई बार निकली हाय मेरे राम, और राम कह के बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो बड़ी प्रसन्न हुई, सहेलियों से बोली, दीदी जिस प्राण प्यारे के विरह में मेरी ऐसी गति भई, दीदी वो आओ है बागों में, चलो देखे तो सही। वो आओ है बागों में, चलो देखे तो सही। आओ है बागों में, चलो देखे तो
चलो देखेंगे सही, वो आओ है बागों में चलो देखें तो सही। लेकिन दोस्तों मालिन को कह के ये नाम बदलते दो, पत्र को जवाब वाली पत्र से है दे दो, जाके कहना वो मालिन इनाम दिया है, जाके कहना वो ठहरी गे भाई, वो आओ है बागों में चलो देखे तो सही, वो आओ है बागों में चलो देखे तो सही। ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रदत्त ने पत्र जब जिस समय पद्मा के लिए भेजा, पत्र पद्मा ने पढ़ा, मालिन को इनाम दिया और कहा कि उन्हें अच्छी तरह से ठहराना, मैं जल्दी मिलूंगी। राजकुमारी का पत्र मालिन लेकर जिस समय बाग में पहुंची रणवीर को दिया। रणवीर ने पत्र बड़ा बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा मिल तो गई। इधर राजकुमारी ने अपनी माता से कहा कि जिससे मुझे प्रेम हुआ है वो बाग में आ गया, राजकुमार बाग में ठहरा हुआ है। रानी ने अपने पति से कहा, राजा ने फौरन रणवीर को बुलाया और पद्मा और रणवीर की शादी कर दी। दोनों महलों में रहने लगे, लेकिन रणवीर रोज कुछ समय निकालकर अपने मित्र चंद्रदत्त से बाग में मिलने के लिए जाता है। लेकिन राजकुमारी को पता चला कि महलों में ये ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, बाग में इनका मित्र रुका हुआ है, अगर इस मित्र को हटा दिया जाए तो ये महलों से बाहर नहीं जाएंगे। बात बना के रणवीर से कहने लगी, एक बात बताऊं पिया। कौन सी बात? मैंने सुना है बाग में तुम्हारा मित्र ठहरा हुआ है, आप मिलने जाते हो? हाँ जाता हूं। तो एक काम करिए ना। कौन सा काम? कि अपने मित्र की आज महलों में दावत कर दो। देखिए त्रिया चरित्र रामानंद, दावत कर दो। रणवीर ने जाके कहा कि मित्र कल तेरे को महलों में भोजन करने के लिए आना है। ठीक है। सुबह हुआ, रणवीर बाग से चंद्रदत्त को महलों की तरफ लेके चला, लेकिन हुआ क्या? मेरे यार सवेरो भो ज्ञान कट गो, बुद्धि गई मारी, जहर मिला के भोजन करी रही हाय बदमाशी नारी। नारी औरत, देखिए कौन सा दिमाग लगाया कि मित्र को जहर दे के मार दिया जाए, पति महलों से बाहर न जाए। चंद्रदत्त ने आई के खाना खाए मगन मन भारी, भोजन करके महलों से निकलो बागन की तैयारी। जहर के भोजन बना के चंद्रदत्त को भोजन करा दिए। वो भोजन करके महलों से बाग को चला गया। जब बाग में पहुंचा तो हालत बिगड़ने लगी दोस्त। साहिल भैया, आर भव जहर को जोर रे जनतन की याद बिसारी, बागन में पलक पले तो है सुनिए अब सरदारी। महाराज जहर जग तन पे बढ़ गए, चंद्रदत्त बागन में सोबत ही अबरे गए। भैया उसी समय पद्मा ने मालिन तुरंत बुलाई है, यारो भाई समय पद्मा ने मालिन तुरंत बुलाई है। तुरंत बुलाई है मालिन तुरंत बुलाई है, यारो भाई समय पद्मा ने मालिन तुरंत बुलाई है। ध्यान रखना दोस्त,
दोस्तों जहर तो दे दिया, लेकिन चंद्रदत्त सोता ही का सोता ही रह गया। लेकिन मालिन को बुलाया पद्मा ने, सारा वृतांत बता दिया कि मैंने जहर खिला दिया है, और इसे बाग से फौरन हटाते। उसी समय मालिन ने जब चंद्रदत्त को देखा तो वो तो बेहोश पड़ा था। मालिन ने आके राजकुमार से कहा कि तुम्हारा मित्र चंद्रदत्त सर्प ने काट लिया, वो तो खत्म हो चुका है। जब रणवीर सिंह बाग में पहुंचा, मित्र चंद्रदत्त को बेहोशी की हालत में यानी मरा समझ के बड़ा सोच में पड़ गया। उसी समय एक पीनस मंगाई है, पीनस में रख करके लाश को गंगा के लिए भेज दिया। पीनस वाले ले जा रहे थे, लेकिन ठंडी ठंडी हवा लगी, जहर शांत हो गया, कम होने लगा। उठ के बैठ गया। कारों ने पूछा कि भैया क्या हुआ, आपको तो सर्प ने काट लिया, लेकिन ठीक कैसे हो गए? चंद्रदत्त ने कहा कि भैया सर्प ने तो नहीं काटा, लेकिन मेरे साथ धोखा हुआ है। लेकिन मेरी कमर में ये सोने की करधनी है, इसे आप ले जाएं, लेकिन किसी को भेद न दें। जाके कहने के हम तो गंगा में बहाए, मुझे पद्मा रानी ने जहर खिला दिया। करधनी लेके चले आए, लेकिन उधर उसी समय वो चंद्रदत्त सोच में पड़ गया। सोचने लगा मेरे साथ जब इतना बड़ा धोखा किया है तो ये बदचलन औरत है, ये चरित्रहीन है, कहीं मेरे दोस्त को न मरवा दे। भाइयों, उसी समय वो साधु बन गया, साधु बना है। लेकिन एक बात बताऊं साहिल भैया, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। लला दीपक, बेटा मूर्ख मिले पर गमार ना मिले, बेटा मूर्ख मिले पर झूठ लवार ना मिले, बेटा मूर्ख मिले पर झूठ लवार ना मिले। ध्यान रखना साहिल भैया, थोड़ा ध्यान दें, बड़ी प्यारी बात है, बहुत मीठी बात। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, बेटा मूर्ख मिले पर झूठ लवार ना मिले, बेटा मूर्ख मिले पर झूठ लवार ना मिले। और बताऊं बेटा अंकित, भौरा के संग मिले कली और बगिया के संग माली, भौरा के संग मिले कली और बगिया के संग माली, ससुराल में सारो मिले और सरहज के संग साली। पतली गोरी मिले चकाली, मिले और मिले गुरु से ज्ञान, सागर से ये मिले सुराई और सूरज से चांद, और धरती से आकाश मिले और मिले गुरु से ज्ञान। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले, यार ना मिले। गोरी
साधु बनकर के वो चंद्रदत्त कर्नाटक में पुनः लौट आया और पद्मा के महल के दरवाजे के सामने उसने आके धूनी लगा ली। धूनी लगाए हुए बैठा है, लेकिन राजकुमार रणवीर महलों में बड़ा चिंतित है। मित्र की बहुत याद आती है। अगर मित्र है तो मित्र की याद आएगी, लेकिन कोई मतलब ही यार है तो उसे भला क्यों याद आएगी? उसका तो मतलब हल हो गया, वो तो निकल के चला गया। भाइयों, एक रोज को शाम छोड़िया राम के बाहर आओ। रणवीर महलों से बाहर आया। लला बीनेश, एक रोज वो शाम छोड़िया राम के बाहर आओ। समय साधु को देखो रे फौरन प्रणाम कराओ। संत के पास लगो, बैठ संत के पास के लगो, निराश वचन फरमाओ। तू भारी चिंतित है साधु ने सो वचन सुनाओ। जिस समय वो महल से बाहर रणवीर निकला है, साधु को बैठा हुआ देखा, लेकिन पहचान नहीं पाया कि ये चंद्रदत्त है। पास में बैठा प्रणाम किया। चंद्रदत्त ने चेहरा देखा तो पूछने लगा कि बेटे, आज मुझे तू बड़ा निराश नजर आ रहा है। जो ये शब्द सुने तो रणवीर ने इतना ही कहा कि महात्मा जी क्या बताऊं। आरे सुन के तो संत की बानी, जग नैनन में छायो पानी, मन में भारी भई गिलानी। कहने लगा, महात्मा जी बड़ा कष्ट है, बड़े दुख में हूं। क्यों? बताने लगा। बालापन को यार हमारो, बाबा सुन ले राजा हमार। सरपन काटो मेरे मित्र को, छोड़ के चलो गो संसार। के बोलो यारो, सुन के इतनी बात मित्र तब हंस के बोलो। चंद्रदत्त से खुले शब्दों में रणवीर ने कहा कि मेरा बचपन के यार था, उसे निसर्फ ने काट लिया, वो संसार छोड़ के चला गया, मुझे बड़ा कष्ट है, बहुत याद आती है। जो ये शब्द सुने तो चंद्रदत्त ओठों पर मुस्कुराहट लेके कहने लगा, एक बात बताऊं बेटा। क्या बताएंगे आप? मेरा शगुन बताता है तेरा मित्र अभी तक मरा नहीं। शगुन बता रहा है क्योंकि हम महात्मा हैं। चंद्र रोज में मिलेगा तुमसे, झूठ वचन मिलकर नहीं। मरा नहीं है, मेरा शगुन बता रहा है। और चंद्र रोज में तुमसे मिलने वाला है, मैंने झूठा वचन नहीं किया। भाइयों, जो इतने शब्द सुने तो ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। आहा,
ये सुन के रणवीर हुआ मगन, मन अपने हर साल लगा। उसी दिन से चंद्रदत्त से रोज ही मिलने जाने लगा। जो इतने शब्द कहे कि तुम्हारा मित्र अभी मरा नहीं है लेकिन जल्दी तुम्हें मिलेगा, उसी दिन से रणवीर रोज उस महात्मा के पास जाने आने लगा। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अगर मेरा मित्र मिल जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एक दिन की बात है कि ये पद्मा सखियों के साथ में बाग की सैर करने गई। महलों से निकल के जब बाग में पहुंची है तो एक सौदागर का बेटा देखा, बड़ा सुंदर था, जिसकी 24-25 वर्ष की उम्र थी। आशिक हो गई, आशिक हो गई। लौट करके घर आई। शाम के समय में रणवीर को पानी की जगह शराब पिला दी और बेहोश कर दिया। सौदागर के बच्चे से जाकर मिली है, फिर वापस आ गई। जाना आना शुरू हो गया। रात्रि में जाती है, सारी रात सौदागर के बेटा के पास रहती है, निकल आती है। एक दिन का जिक्र है कि ये पद्मा महलों से निकल करके चली तो चंद्रदत्त सोचने लगा ये रोज कहां जाती है। पद्मा के पीछे बोट के खड़ा हो गया, उसने हाथ में नंगी तलवार ली, पीछे पीछे चल दिया। जिस समय वो पद्मा सौदागर के पास में पहुंची, रात्रि व्यतीत हुई। जब चलने को पद्मा तैयार हुई तो पद्मा ने उस सौदागर से इतना ही कहा कि अब मैं तो तुमसे मिलने नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे अब ससुराल जाना है। ससुराल जाना है, बोली है। एक दिन सौदागर से मिलने पद्मा आई, चंद्रदत्त ने पद्मा की कीरी तुरंत बिछाई। महाराज किया पद्मा ने भोग विलास, सौदागर से बोली अब मत करना मेरी आस। प्यारे अब मैं तो अपनी आए, अब तो ससुराल को जाऊंगी। प्यारे अब मैं तो अपनी आए, ससुराल को जाऊंगी। खुले शब्दों में कहा कि मैं ससुराल को जाऊंगी, अब मेरी आस मत करना। जो ये शब्द सुने उस सौदागर के बेटा ने क्या किया, सुन पद्मा की बात देखियो काद लो कर कोड़ा। मैंने तेरे पीछे अपने साथ न को संग छोड़ा। ध्यान रखो दोस्तों, औरत देखिए कहां रणवीर पर आशिक थी लेकिन बदल लिया। बदचलन औरतों का कोई ठिकाना नहीं है बेटा दीपक। हर एक औरत ऐसी नहीं होती है, कुछ कहां गए माल के जहाज, छोड़ सब काज करे अब रोड़ा। जान लीनो छुरा निकाल शीश धर मोड़ा। जान लीनो छुरा निकाल शीश धर मोड़ा। उसी समय सौदागर के बेटा ने पहले तो कोड़ों से पिटाई की, उसके बाद छुरा निकाल लिया, उसके सर के बाल काटकर जमीन पर गिरा दिए। घुट्टा में घुट्टा गद्दा ही ले ला अंकित। अरे रोबत रोबत पद्मा रानी अपने महल पहुंची।
चली गई, लेकिन चंद्रदत्त ने जब यह दृश्य देखा तो सौदागर के बेटे का शीश काट के जमीन पर गिरा दिया। लौट के बैठो अब आसन पे, अब पद्मा के सुनो हवाल, धर चिल्लानी पड़े जोर से, मेरो पति मोई रो मार। इधर तो चंद्रदत्त अपने आसन पर आके बैठ गया, लेकिन पद्मा महलों में चीखने चिल्लाने लगी कि जल्दी आओ, मुझे बचाओ, मेरा पति मुझे जान से मार रहा है। लोग इकट्ठे हो गए, बारी औरत। लेकिन एक बात बता दूं रामानंद, बदचलन औरत सात्र से सात्र आदमी को बेवकूफ बना देती है, कितना भी खिलाड़ी हो। अब कहने लगी मेरे पति मुझे जान से मार रहा है। सुन के चीख पड़ोसी भागे, जब पद्मा को देखो जाए, घोट में घोटे सिर पद्मा को के कई राजा पे खबर कराए। भैया बांध के मुश्के रणवीर की अब सभा में लाए, यारो बांध के मुश्की बेटा की जो सभा में लाए। सभा में लाए हैं यार, अब सभा में लाए, भैया बांध के मुश्के बेटा की जो सभा में लाए। ध्यान रखना दोस्तों, जिस समय पद्मा चिल्लानी है तो अड़ोसी पड़ोसी सब महलों में पहुंच गए। जब पद्मा को देखा तो राजा पर खबर की है। उसी समय राजा ने आदेश दिया कि इस कमीन को सभा में पेश किया जाए। भाइयों, जब सभा में लेके पहुंचे हैं तो राजा ने देखते हुए आदेश किया, क्या? राजा बोले जाको फांसी तुरंत तो लगवाइयो। रामानंद। चंद्रदत्त बोला बेकसूर मारो ना ये जाइए। जिस समय सभा में रणवीर को आदेश दिया है कि इसको फांसी लगवाओ, लेकिन चंद्रदत्त सामने खड़ा हो गया और कहा कि ये बेकसूर है। महाराज भेद सब फौरन खोलो है, और सुन के मित्र की बात कले जो सबको छोलो है। मजा नहीं जातिरिया की नारी में चाहे कितनी नेकी करो, मजा नहीं जातिरिया की यारी में चाहे कितनी नेकी करो, मजा नहीं। कितनी नेकी करो चाहे तुम कितनी नेकी करो, मजा नहीं जातिरिया की यारी में चाहे कितनी नेकी करो, मजा नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, उसी समय चंद्रदत्त ने सारा वृतांत बता दिया। जब सारा वृतांत सुनाया, उसी समय राजा ने अपनी बेटी पद्मा को फांसी पर चढ़ा दिया। इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों, वध चलन औरत का अंत हो गया।